जीवन के 7 दशक पूरे कर लिए हैं। एक अध्यापक के रूप में भी लगभग 45 वर्ष इस क्षेत्र से जुड़ गया हूँ। अलग अलग तरह के लोगों से संपर्क हुआ, कितने ही राजनेताओं के बारे में भी जाना। यहाँ मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि आपके सामने एक ऐसे राजनेता की कुछ एक बातें प्रस्तुत करूं जो एक आदर्श के रूप में ली जा सकती हैं। यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो हमें हमेशा से प्रिय रहे। इसलिए नहीं कि वे प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसलिए कि जो आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखे, जिस कार्यशैली को उन्होंने अपनाया, वह किसी को भी सफल व्यक्ति बना सकती है। 1965 की बात है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पाकिस्तान ने छम व कारगिल क्षेत्र में भारत पर आक्रमण किया था। ऊंचाई पर बैठे होने के कारण यहाँ पाकिस्तान शुरू से ही हिंदुस्तान पर आक्रामक रहा है। श्री लाल बहादुर शास्त्री उन दिनों प्रधानमंत्री थे। छोटे से कद के, अति सशक्त व्यक्तित्व लिए, अधिकारियों से हर प्रकार के विचार विमर्श के उपरांत हिंदुस्तान पाकिस्तान की पूरी सीमा पर लड़ाई शुरू हो गई। फलस्वरूप पाकिस्तान की समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। कुछ एक दिनों में ही पाकिस्तान की लंबी चौड़ी सीमा के अंदर भारतीय सेना पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। उन दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित शास्त्री जी का एक चित्र कभी नहीं भूलता। सैनिक वेश में शास्त्री जी बॉर्डर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए। कल्पना कीजिए, सर्वोच्च कमांडर यदि आम सैनिक से मिलकर उसका हालचाल जानता है, वह भी युद्ध के मोर्चे पर, तो सैनिक का मनोबल किस ऊंचाई पर पहुंचता है। लीडर का अर्थ लीड करना होता है, नेतृत्व करना होता है। ऐसे कर्मवीर ही सबके बन जाते हैं और ऐसे महापुरुष ही लोगों के हृदयों पर राज करते हैं। उनका एक और प्रसंग याद आता है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, भारत खाद्य समस्या से बुरी तरह जूझ रहा था। विश्व के बड़े बड़े धनाढ्य देशों ने भारत की खिल्ली उड़ाते हुए कह डाला था कि हम गेहूं भारत को देने की अपेक्षा समुद्र में फेंक देना पसंद करेंगे। शास्त्री जी का ऐसा सोचना था कि यह हमारी अपनी समस्या है, जिसे हमें ही सुलझाना होगा। शास्त्री जी ने देश के सामने एक विचार रखा। उनका सुझाव था कि सोमवार की शाम भारतवर्ष में सभी उपवास करेंगे, यानी कोई खाना नहीं खाएगा। शास्त्री जी का यह ब्रह्म वाक्य लोगों ने हूबहू स्वीकार किया। जानते हैं उसका क्या फल हुआ? भारतवर्ष में उस दिन होटल तक बंद रहने लगे। परिणाम स्वरूप हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा और अपर्याप्त खाद्य सामग्री रूपी भयावनी समस्या का हल सहज ही में निकल आया। जान लीजिए कि समस्या आएंगी विकट से विकटतर, परंतु यदि हम में उन्हें सुलझाने की इच्छा शक्ति व एक स्पष्ट सोच है, तो हम उन पर विजय पा सकते हैं। नेता का ईमानदारी से नेतृत्व करना आवश्यक है। शास्त्री जी ने जो कुछ भी किया, उसमें एक स्पष्ट सोच थी, समस्या को सुलझाने के प्रति ईमानदारी थी और थी लोक कल्याण की भावना तथा लक्ष्य भेदन की चाहत। अतः आगे बढ़ना निश्चित था। ये जान लेना चाहिए, व्यवधान तभी व्यवधान बनता है जब हम उसे व्यवधान मानते हैं, अन्यथा वह एक सामान्य अवस्था है
जो जीवन में आती जाती रहती है।